हाँ यहाँ खोल लो। ये खोलने नहीं आ रही? यहाँ पे जाओ फाइल पे, यहाँ पे देखो अपलोड नोटबुक होगा लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करो, ब्राउजर आ जाएगा, वहाँ अपनी वो दे दो, ठीक है ना। चले हम लोग आगे चले, स्टार्ट करें। ठीक है, ये पहला जो मेरा कोड है ये ड्राइव माउंट किया है मैंने, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो। जो बड़े डेटा होते हैं वो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं, उससे फिर इजीली माउंट कर लेते हैं, वही सारी फाइल्स इधर आ जाती हैं, ठीक है। अगर किसी का लेट हो रहा है तो वो ड्राइव पे अपलोड कर ले। ड्राइव पे अपलोड करना बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देख रहे हो, ये ड्राइव आपने खोल ली, ये न्यू पे क्लिक किया, यहाँ फाइल अपलोड आ रहा है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे वो आपकी फोल्डर से वो निकाल लेगा। मेरे पास स्टोरेज फुल हो गई है, ये देख रहे हैं, इसके बाद स्टोरेज फुल हो गई। इस तरह आपको ड्राइव पे लोड कर लें और कोलैब पे है और यहाँ पे देखें ये माउंट कर लें, या तो ये इधर से क्लिक कर दें, या तो आपके पास ये कोड लिखा हुआ है ये कर दें, माउंट हो जाएगा। ठीक है, हमारी ड्राइव पे जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी इधर आ जाएंगी। सही, ठीक है, ये ड्राइव माउंट था, ये उन्होंने किया था ना ये काम प्रीवियस में, कुछ भी नहीं किया था। इनकोडर डिकोडर समझाया था ना मैंने, अरे समझा तो दिया था यार। चलो अगेन, हाँ एक ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक इनकोडर है। ठीक है, हम लोग क्या टास्क करने जा रहे हैं, हम लोग इमेज को ब्लर करेंगे और अपने इस ट्रेन करवाएंगे मॉडल से, वो रिकंस्ट्रक्ट होकर आ जाएगी, साफ होकर आ जाएगी। ये आप ऑटोनोमस डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन में बहुत काम आता है। ये कि कोई ब्लर इमेज होती है, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ब्लर इमेज दे देते हैं। हाँ, कैमरे में कोई ब्लर इमेज आ रही होती है, वीडियो भी आ रही होती है, तो इनकोडर डिकोडर उसके लिए बेस्ट है। आप उसको ट्रेन करें अपनी इमेजेस वीडियोस पे और वो वीडियो दे दें, वो आपको बता देगा। ठीक है, इसके क्या कर देगा, उसकी नॉइस हटा देगा, हर चीज़ हटा देगा। ठीक है, ये हमारे पास एक इनकोडर हो गया। ठीक है, इनकोडर का काम क्या होता है, उसका काम होता है साइज को कम करना। क्या काम होता है, इमेज को बहुत छोटा ले आओ। हम लोग ने कन्वोल्यूशन लेयर्स में पढ़ा था, मैक्स पूलिंग में, वो क्या करता था, इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाल लेता था। इसी तरह इसी का काम भी यही है कि एक इमेज में, ये समझे इनकोडर एक इमेज है, इसमें से एक इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाल लिए, उसके बाद इसने और छोटा कर लिया। जितनी आप उसकी डेंस लेयर लगाएंगे, कन्वोल्यूशन लेयर लगाएंगे, इसने और छोटा कर दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, ये छोटी इमेज आ गई हमारे पास। ठीक है, एक ये हमारे पास क्या आ गई, छोटी इमेज आ गई, जो बिल्कुल हमारे पास प्रॉपर है। ठीक है, जिसके एजेस वेजेस हर चीज प्रॉपर है, ये हमारे पास एक पूरी छोटी इमेज आ गई। अब जब हम लोग इसको डिकोडर में देंगे, डिकोडर में किस तरह देंगे, इनकोडर क्या करता है, कंप्रेस करता है, और डिकोडर क्या करता है, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह जाएंगे, छोटा एक इमेज आएगी, फिर उसके बाद इस तरह बड़ा होगा, एक छोटी छोटी इमेज से बड़ी बड़ी इमेज बनती रहेगी, उसकी डिनोइजी खत्म हो जाएगी, कलरफुल इमेज आ जाएगी। सही, इस तरह क्या होगा, अब इस तरह आएगा, ये ही इमेज है कि मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरह हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये प्रॉपर हमारे पास इमेज आ गई रिकंस्ट्रक्ट होके, तो हमारे पास ये काम हुआ। ठीक है, कि इनकोडर ने क्या किया, इनकोडर के पास एक इमेज आई, उसने क्या किया, इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाल दिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट फीचर्स निकालने के लिए हम लोग कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते थे, जो रिसाइज कम कर देता है इमेजेस का, मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग क्या करती थी, इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाल देती थी। इसमें भी हम लोग वही करेंगे कि उसकी क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स निकालते रहेंगे। पहले हम इसके निकाले, फिर इस इमेजेस के निकाले, वो और छोटी हो गई, फिर इसके निकाले, वो और छोटी हो गई। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट फीचर्स, अब एक इमेज है, अब एक ह्यूमन है और उसके साइड पे क्या ड्रग्स हैं बहुत सारे। ठीक है, अब हमारा जो मेन गोल है वो क्या है, ह्यूमंस।
ह्यूमन को पकड़ना, ठीक है। अब जो उसके साइड पे चीज़ें हैं वो क्या हो गई, खराब हो गई, इमेज में उसका कोई रोल ही नहीं है, तो हाँ वो रोल ही नहीं है, इसीलिए क्या हुआ, हम लोग पहले बड़ी इमेज आई, फिर छोटी इमेज आई, फिर इंसान आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो दरख्त है पीछे बैकग्राउंड था वो खत्म होता गया और एक इंसान पूरा आ गया। ये एक छोटी इमेज में हमारा पूरा काम हो गया, जो काम की चीज़ नहीं थी वो क्या हो गई, खुद ही रिमूव हो गई। ये बात सबको समझ आ गई, ये बात सबको समझ आ गई, सही। हम लोग अब कोड की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ड्राइव पे लोड हो गई है, एक मिनट, ठीक है। ये देख रहे हो, ये तीसरे ऑप्शन में एक बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करो, यार मैं कर देता हूँ, ये क्लिक कर दिया, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो कह रहा है आपके पास ऑलरेडी है, तो इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, या आप ये देख रहे हो, ये कोड आप जैसे रन करोगे आपके पास क्या हो जाएगा, गूगल ड्राइव का पूरा एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। ये सारी फाइल्स आपके पास आ जाएंगी। अगर ये आपने कोई फाइल बंद कर दी या आपका नेट चला गया तो ये क्या हो गया, रिस्टार्ट हो जाएगा, सारी फाइल्स दोबारा उड़ जाएंगी, फिर आपको दोबारा माउंट करना पड़ेगा। ये है क्योंकि हम लोग जब रियल टास्क करते हैं उसमें हमारे पास जो डेटास होते हैं वो 10-10 GB 15-15 GB के होते हैं, तो अगर आप इधर से अपलोड करने पे आ गए तो उसको 3-4 दिन लग जाएंगे। तो इसका एक सिंपल तरीका होता है, हम लोग गूगल ड्राइव पे कर देते हैं, उस पर भी टाइम लगता है लेकिन वो एक सेफ तरीका है, ताकि अगर यहाँ से रिस्टार्ट हो भी गया तो हमारी फाइल गूगल ड्राइव से जाएगी नहीं, हम दोबारा माउंट कर लेंगे। अगर हमने यहाँ से किया, यहाँ से अगर हमने बहुत बड़ा डेटा सेट किया और रिफ्रेश हो गया तो हमारी फाइल उड़ जाएगी और फिर लोड होने में उसको दोबारा टाइम लगेगा, सही। इसलिए हम लोग गूगल ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। अपलोड कर दिया ये ड्राइव से किया, फाइल इज नॉट अ फाइल। जिसे लोड हो गई, लोड हो गया ना, ये भी लोड ये भी लोड हो रही है, ये जो पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना फिर करना, फिर एरर नहीं आएगा, क्योंकि अभी वो आधी फाइलों किस तरह लोड करेगा, सही। सही, सबके पास ये काम हो गया, हाँ ये काम आ गया सबके पास, ठीक है। ये हम लोगों ने जिप फाइल का कोड लिख लिया, ये तो हमने बहुत दफ़ा किया है यार, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना क्या दे दिया, पाथ दे दिया, इसको मैं जैसे करता हूँ एक एरर आ गया मेरे पास, क्या एरर है, नहीं डॉट डाल दिया था ना मैंने, सही है, अब सही है, नो सर्च डायरेक्टरी, ओके कोई नहीं। इसको क्या करते हैं हम लोग, ये देख रहे हो मेरे पास ये रहा, जो डेटा सेट था मेरे पास वो ये रहा, मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ से 2 क्लिक किए, ये कॉपी पाथ आ गया मेरे पास, ये कॉपी पाथ यहाँ से क्लिक किया और इसी जिप फाइल में मैंने दे दिया, सही ना। अब मैं इसको फाइल चला दी मैंने, हाँ अच्छा, डेटा सेट कौन सा है, ह्यूमंस, ये ह्यूमंस नाम से तो किया है, ये तो जुपिटर की फाइल है। अच्छा ऑटो इनकोडर डॉट क्लास, नहीं यार यही होता है, ये जिप है ना, ये देखो, ये जुपिटर की फाइल है। अच्छा हाँ ये जुपिटर की फाइल है, एक मिनट
ऑटो इनकोडर डॉट जिप कंप्यूटर वीडियो। ये ऑटो इनकोडर डॉट जिप नहीं यार, ह्यूमंस नाम से। ह्यूमंस के नाम पर सर ये मेरी फाइल ये रही ड्राइव में। अब इसमें क्या है दिखेंगे ना, ड्राइव खोली, इसमें ये दो ही चीज़ें आ रही हैं। यहाँ तो रहे ह्यूमंस। ये तो इसका है ना, पहले वाले का। गूगल ड्राइव का। यहाँ पर कर रहा था मैं उसका। कौन सी ये अपलोड किया ना? ये हाँ, ये आगे वही है। उसमें तो आ रही है, उसमें नहीं आ रही। माउंट कर लिया। माउंट तो हो गया, उसमें मैं दिख रहा है माउंटेड एट कंटेंट ड्राइव। सेम गूगल वही था। गूगल मैच नहीं होगा आपका। ये गूगल और जिससे आप करो वो गूगल मैच होना चाहिए। मैच था। मैंने क्रेडेंशियल तो दोनों का मिला कि मैच ही करके बनाया। फुरकान इधर आ। डेटा सेट बता किधर है? डेटा सेट है ना? ये नहीं है भाई। ये हल कर दिया। सही, ये मेरे पास डेटा सेट आ गया। सबके पास इस तरह आ गया है ना? ठीक है, सारे साथ काम करते हैं हम लोग। ये मैंने कॉपी पाथ किया और यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसको मैंने लोड कर दिया। अब एरर नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट ऑल कर दिया। एक्सट्रैक्ट ऑल मैंने क्यों किया? उसमें जितने भी इमेजेस होंगे वो एक तरह से आ जाए। ठीक है, इसमें आप कोई पाथ भी दे सकते हैं। इस तरह मैं पाथ दे देता हूँ कि आज तारीख क्या है, 2, 10 और 26। ये तो टेम्परेरी है ना, टेम्परेरी से हो रही है ना। हाँ, टेम्परेरी सेव हो रही है। ओरिजिनल आपकी वही रहेगी। उससे पाथ देने से क्या होगा उसका फायदा? उसका पाथ देने से ये होगा, जब आप एक्स्ट्रा कॉल करते हो वो मिक्स होके कहीं भी चली जाती है। मिक्स होके एक नए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अगर इसमें है तो वो अलग अलग पाथ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारी फाइलें हैं और ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो हम एक पाथ दे देते हैं भाई 2, 10, 26 पे चले जाओ और उसके अंदर तुम्हारी सारी इमेजेस हैं। 2, 10 सब अलग अलग हो गए। अबे स्लैश दे दिया। वो स्लैश उसने वो कर लिए, अलग अलग फोल्डर बना दिए। चलो खैर है, कोई नहीं, इमेजेस तो आ रही है ना, इमेजेस देख लेते हैं। खैर है, ये इमेजेस आ गई है। ठीक है, इमेजेस सबके पास आ गई। अच्छा सही। उसके बाद अच्छा, ऑपरेटिंग ओएस लाइब्रेरी किसी ने पढ़ी है? हाँ, ओएस हमारे पास क्या होती है, पाथ लाने में काम करती है। ठीक है, डायरेक्टरीज का पाथ लाने में काम करती है। उसकी डायरेक्टरीज में वो लिस्ट देखने के लिए काम करती है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ज्वाइंट्स करने में हमारे लिए काम करती है। तो ये ओएस है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया भाई तुम देखो लिस्ट डायरेक्टरीज में, देखो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी मेरे पास क्या आ गई, इमेजेस आ गई। मेरे पास कितनी इमेजेस हैं? बहुत सारी इमेजेस हैं। ठीक है ना, ये सारी मेरे पास क्या आ गई, इमेजेस आ गई। os.list डायरेक्टरीज और मेरे उसका पाथ आ गया कि इस पाथ में जितनी भी इमेजेस हैं उन सारों को इधर शो करवा दो। ठीक है, ये सब का हो गया। उसके बाद हम आते हैं इस कोड पे। ये कोड याद है यार, मैंने पिछली क्लास में किया था ना ये कोड। चलो दोबारा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ ब्लर इमेज, वो अभी ये हैं तो 7 इमेज हमारे पास, लेकिन हम इसमें ब्लर इमेज खुद ऐड करेंगे।
डिनोइजिंग इमेज। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया हमारे पास, ओपन सीवी आ गया हमारे पास। ठीक है, ओपन सीवी हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रीसाइज, उसका ग्रे टू कलर और ये के पाथ जो आएंगे, ये सब चीज़ें हम ओपन सीवी से भी कर सकते हैं। ठीक है, नंपाई एसकेएल हमारे पास आ गई। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एक पाथ आ गया हमारे किसका, उस डायरेक्टरीज का जिसमें हमारी इमेजेस हैं, उसका पाथ आ गया और ये एक लिस्ट दे दी मैंने। ठीक है, अब मैंने बोला भाई मेरी सारी इमेजेस पे क्या करो, एक एक करके चलो। फॉर लूप क्या करता है, एक एक करके चलता है ना, एक एक करके चलता है। अब मेरी ना एक एक इमेजेस पे चलो और उस हर एक इमेजेस को ना तुम ज्वाइन करवा दो, किससे, मेरे इस फोल्डर पाथ से। अब ध्यान से देखना, अब मेरी जो पहली इमेज थी उसको क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका जो पाथ था वो क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस तरह दूसरी आ गई, अब दूसरी का पाथ क्या हो गया, 2 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग लूप चला रहे हैं, एक एक करके ला रहा है। हाँ वो 0 कर लो, 0, मैं एग्जांपल दे रहा था, 0 कर लो, इधर 1 कर लो। इस तरह वो क्या करेंगे, जितनी भी मेरी इमेजेस होंगी उसके आगे, अब हमारे जो ह्यूमन है उसके आगे पाथ डालता रहेगा। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई। मैं इसको सही कर लेता हूँ। और क्या था, यही था ना, ह्यूमंस। ठीक है, अब ओपन सीवी तुम उस इमेज को क्या करते हो, रीड कर दो। अब रीड क्या होता है, रीड इमेज को क्या करता है, रीड करता है, उसके पिक्सल को रीड करता है, एक इमेजेस को रीड करता है। ठीक है, एक एरे में उस इमेजेस को रीड करो और उसको क्या कर दो, ग्रे स्केल में कर दो। ग्रे स्केल हमने पढ़ा था किस कलर में होते हैं, ब्लैक व्हाइट 0 और 1। ठीक है, और कलर RGB, सही है, उसको ग्रे स्केल कर दो। क्यों, क्योंकि अब कलर कम नहीं करने, इसमें ट्रेनिंग पे भी जोर आता है। एक आप लोग ग्रे स्केल इमेजेस पे करो और कलर इमेजेस पे करो तो इसमें ट्रेनिंग पे भी जोर आता है, क्योंकि जो कलर इमेजेस होती है वो हैवी होती हैं। हाँ बताया था ना, हाँ कलर 3D इमेजेस होती है जिसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, और जब वो ट्रेन होने के लिए जाती है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा उसके पिक्सल लगते हैं, ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, तो इसकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो क्या हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। इसलिए हम ग्रे स्केल इमेजेस कर रहे हैं। जिसके बाद अच्छा पीसी है वो कर ले, कलर भी कर ले, कोई मसला नहीं है, कलर पे और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, उस इमेजेस को रिसाइज कर दिया। अब आप लोग एक न्यूरल नेटवर्क्स में एक इमेजेस दे रहे हैं 2000 हाइट और 2000 विड्थ, कितनी बड़ी इमेजेस होगी, उसको ट्रेन होने में कितना टाइम लगेगा। हमारे पास 1 लाख इमेजेस हैं और एक इमेज हमारी है 2000 हाइट और 2000 विड्थ, कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रिसाइज कर देते हैं। क्या करते हैं, रिसाइज कर देते हैं हम लोग। मैंने बोला भाई रिसाइज हो जाओ, 128 हाइट और 128 विड्थ हो जाए। ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, 250 कर दें, 300 कर दें, वो इस हिसाब से हो जाएगा। और उसको फ्लोट पे कर दें। आप लोगों ने MNST डेटा सेट पढ़ा था जिसमें हम लोग 255 से करते थे ताकि 0 और 1 के बीच में आ जाए। ठीक है, और उसकी एक्सपेंड डिम कर दें, जिस तरह ये 28/28 हो गया। ठीक है, और उसे क्या कर दें, अपेंड करवा दें। किस में अपेंड करवा दें, इस इमेजेस की लिस्ट में। अब इस इमेजेस की लिस्ट में मेरे पास क्या क्या आएगा, कोई बता सकता है। सारी इमेजेस आ जाएंगी, किस तरह आएंगी, पिक्सल्स में होंगी, ग्रे स्केल्स में होंगी, साइज होंगी, हर चीज होंगी। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया भाई, उस इमेजेस को मैंने क्या बोल दिया, मेरे को शो करवा दो किस तरह की इमेजेस है और उनका साइज क्या है, हुई भी है कि नहीं हुई। क्या ये फॉल्स है, ये फॉल्स कर देता है। एक्सपेंड डिम क्या करता है, एक्सपेंड डिम आपका जो पुराना साइज होता है ना वही साइज ले आता है। ठीक है, एक्सपेंड डिम ये काम करता है। जिस तरह मैंने आगे लिखा हुआ भी है 28/28 और 1। ठीक है, 28 को 28 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो जाएंगे। हाँ वो 128 ही है, 128 ही है वो। ठीक है, वो 128 ही है। ये हमारे पास कितनी आ गई इमेजेस, 2070 और हाइट कितनी आ गई जो हमने ऊपर दी थी, विड्थ कितनी आ गई, और ये एक क्या है,
कौन सा कलर? बस सही, जबरदस्त हो गया। ठीक है, ये काम सबको समझ आ गया ना। अब हम अगले काम पे चलते हैं। इमेजेस तो हमारे पास आ गई, इमेजेस को शो करवा ले। एक्सटेंड ना करो, नहीं समझ आ रहा इसको छोड़ दो, इसको ये कर दो। यार ये क्या करता है, जब हम लोग इसको वो कर रहे होते हैं ना, टेस्ट कर रहे होते हैं टेस्टिंग पे, तो हम वो टेस्टिंग में सारा काम दोबारा करना पड़ता है। टेस्टिंग में हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया जिससे हम ग्रेडी एप्लीकेशन में करते नहीं थे, उसको लोड कर लिया, उसको एक वो फंक्शन बना लिया, उसके बाद उसको रिसाइज कर लिया हर चीज़, तो उसको एक पूरा प्रॉपर साइज देना होता है। ये वही काम करता है, वही पुराना साइज दे देता है। नहीं, ओरिजिनल इमेज का साइज क्यों नहीं पता था? पता था, क्यों निकाल सकते हैं हम लोग। डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। 128 में 128 हाइट हो जाए, 128 विड्थ हो जाए। नहीं, एक्सपेंड दोबारा वो नहीं करेगा यार। एक काम करो, इसको ना वो कर दो, हटा दो। ठीक है, इसको रिमूव कर दो। ये थोड़ी ऊपर की चीज़ है, जब हम लोग टेस्टिंग करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, वो क्लियर समझ आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये काम हो गया। अब हम लोग आते हैं नॉइज पे, कि इमेज को नॉइज दे दिए ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शो करवा लेते हैं। ठीक है, os.path ठीक है, इमेज पिक नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, उसमें ये इमेज का पाथ दे देता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई CV2 तुम क्या कर दो, शो कर दो, या PLT से कर लो, PLT से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा मैटप्लोटलिब। मैं बोलता हूँ CV2 तुम क्या कर लो, रीड ना करो, अभी शो कर लो। IM शो आ रहा है कहीं, शो कहीं दिख रहा है, ये आ गया ना शो। और इधर क्या दे दूँ, मैं अपना पिक दे दूँ, उसको देखते हैं हम लोग। IM शो, रीड करवा लेते हैं पहले। ठीक है, रीड करवा ली। अब ये एरे में आ गई, उसने पूरी इमेजेस को कर लिया, रीड कर लिया। एरे की फॉर्म में करता है ना, किस तरह करता है, पिक्सल बाय पिक्सल करता है। तो ये हमारे क्या हो गए, पिक्सल हो गए। ठीक है, अच्छा कोई मेरे को बता सकता है इसकी रेंज 300 क्यों नहीं गई? बस जबरदस्त हो गया। मैक्स साइज 255 है, उसकी रेंज में ही रहेगा वो। ठीक है, इसको मैं पिक दे देता हूँ। ठीक है, और क्या करता हूँ, एक मिनट, मैटप्लोटलिब से कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ हो गया, गुड। ठीक है, डॉट शो करवा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इमेज आ गई, इसमें आप कोई भी इमेज देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप 3-4 तरीके से शो करवा सकते हैं। मैं आपको तरीके बता देता हूँ। हम लोग OpenCV से भी करा सकते हैं, मैटप्लोटलिब से भी करा सकते हैं, IPython से भी करा सकते हैं, पिल्लो से भी करा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल तरीके हमारे पास, उससे हम लोग करवा सकते हैं इस इमेज को शो। ठीक है, ये हमारा इमेज शो हो गई। ठीक है,
अब हमने क्या कर दिया, ये कोड है, ये तो समझ आ रही है ना सबको यार? हाँ, वो जो इमेजेस आई उसको मैंने क्या कर दिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया, ठीक है, एक एक्सटेंड कर लिया, एक एक्स टेस्ट कर लिया और उसकी शेप देख ली। सही, ट्रेनिंग में मेरे पास कितनी आ गई 1656 और टेस्टिंग में कितनी आ गई 414, ठीक है। ये तो मशीन ट्रांसलेशन हमने प्रीवियस क्लास में बता रहा था मैं आपको, ये वही है ना काम, ठीक है। अब हम वो क्या देते हैं, इमेज को क्या करते हैं, नॉइज देते हैं, ठीक है। एक मैंने फंक्शन बना लिया, उसमें मेरी एक एक करके इमेजेस आ जाएगी, ठीक है। ये इमेजेस मैंने दे दी, सही। मैंने क्या कर दिया, मेन 0.0 ये डिफॉल्ट ही होता है, ठीक है। इसको लिखो ना लिखो डिफॉल्ट होता है ये, ठीक है। और ये क्या है, STD स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये क्या काम करता है, ये हमारी इमेजेस को जो ब्लर करने का काम होता है वो इसी का ही होता है। इसको अगर आप 0.10 कर दोगे 20, तो ये बहुत ज़्यादा इमेज ब्लर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग अभी टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, एक स्मॉल साइज हम इसको देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, टेंसरफ्लो से क्या कर लिया, वही मीन को दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को दे दिया, ठीक है। और क्या कर लिया, जो इमेज मेरी आई है उस इमेजेस में क्या हो जाओ, नॉइस इमेजेस ऐड हो जाओ। जो मेरी पुरानी इमेजेस थी उसमें जो मेरी नई इमेजेस आई है नॉइस होके, अब मेरे पास ये एक नई, वो पुरानी इमेजेस थी और ये नई इमेजेस थी जो नॉइस होके आई है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गई, ऐड हो गई, सही। उसके बाद वही जो हमने ऊपर किया, इसको क्या कर दिया, ये करने की जरूरत भी नहीं है, ये ऊपर कर लिया ना, ठीक है। उसके बाद उसको रिटर्न करवा दिया, ठीक है। ये क्या, हाउ कैसे, हाँ हाँ, नॉइस नहीं पता, इसको हम डिनॉइजिंग इमेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका जो प्रॉपर नाम होता है वो क्या है, डिनॉइजिंग इमेज। इसके यार बहुत से वो आते हैं, कोड आते हैं यार, उससे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐड नॉइस में से मैंने क्या कर दिया, उसमें मैंने एक्सटेंड दे दिया और मीन मेरा इतना है और जो तुमने ब्लर करना है वो इतना है। अभी हम लोग इमेजेस पर ट्राई कर लेते हैं ब्लर हिसाब से, ठीक है, फिर हम लोग ये कर लेंगे। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला भाई ये प्रिंट ओरिजिनल इमेजेस मैंने शो करवा दिया। एक्स ट्रेन में मैंने क्या थी, ओरिजिनल इमेजेस थी, उसका मैंने बोला 3 उठा लो, 3 नंबर उठा लो, इंडेक्स 30 पे, तीसरे पे जो भी इमेज है वो उठा लो। सी मैप क्या है, उसका कलर है, ठीक है, ग्रे कर दो और उसको शो करवा दो। अब हमारे पास इस तरह की आई, ठीक है। अब एक्स ट्रेन नॉइजी में हमारे पास नॉइजी इमेज आ गई, ठीक है। अब मैंने बोला भाई नॉइजी इमेज एक्स ट्रेन नॉइजी की वही 3 उठाओ और उसको क्या कर दो, नॉइज कर दो। देखो इमेजेस कैसे थी और किस तरह आ गई, सही। अभी आपको ये भी डिनॉइजिंग इमेज लग रही होगी, लग रही है ना ये भी, क्योंकि ये पहले से एक ब्लैक फॉर्मेट में थी, हमने इसको और ग्रे स्केल में कर दिया और ख़राब कर दिया इस इमेजेस को। आप इसको कम कर सकते हैं, अब ये 0.3 पे है तो आप इसको 0.03 पे कर दें या 0.1 पे कर दें, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हल्की हल्की कम हो गई, वही ना हल्की हल्की कम, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं यार, हाँ 1 कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, हुई है कि नहीं हुई,
बताओ भाई, ये बाबा वही ना डिनोजिंग इमेज होगी ना हल्की हल्की, सही है। ये हमने क्या कर दिया, ब्लर कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब इसकी लेयर्स आ गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, लेयर्स। क्या कर रहे थे यार, ये मैं क्या कर रहा था, मैं इसका ये जो STD है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं आपको इसका बता रहा था कि आप इसको चेंज करके अपने हिसाब से इमेज का ब्लर कर सकते हो। जिस तरह मैंने 0.01 रखा है, आप इस तरह 0.4 कर दो तो वो और ज़्यादा ब्लर हो जाएगी, 0.10 कर दो तो वो और ज़्यादा ब्लर हो जाएगी। वो आपके ऊपर है कि आप क्या 0.3 से वो ज़्यादा ब्लर हो जाएगी, सही ना। इस तरह का ये है, उसमें फिर ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इसीलिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है यार, ये तो इंपोर्ट ही नहीं है, इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। बताओ भाई, कमांड बताओ, इंपोर्ट। ये आ गई मेरे पास, टेंसरफ्लो से क्रॉस कर लिया और क्रॉस के अंदर से लेयर्स कर ली, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने बोला भाई मेरे इनपुट कितने थे, इनपुट जो मेरा शेप था 128 हाइट थी और 128 विड्थ थी, और एक क्या था, ग्रे स्केल कलर था। मैंने कन्वोल्यूशन लेयर लगाई 64, ये क्या है, फिल्टर्स है, ठीक है, फिल्टर साइज। हम लोगों ने क्या कहा था, इनकोडर क्या करता है, इमेज को छोटा करता है। अब हम लोगों ने कन्वोल्यूशन लेयर लगाई 3x3 के मैट्रिक्स से। ये कहाँ हम लोगों ने किया हुआ है, बहुत दफा किया है, कर्नल साइज है ये। इसका आप लोगों ने वो किया था प्रैक्टिकली, उस पर सोल्व किया था प्रैक्टिकली, जो आप करवाए थे ना वो, हाँ पैरामीटर्स, वो किस तरह कर रहे थे। इस तरह अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कोडर में क्या कहा था, वो कंप्रेस करेगा, छोटा करेगा। अब हम लोगों ने 64 से 32 पे ले आए और छोटा कर दिया, फिर 16 पे ले आए और छोटा कर दिया। मैक्स पुलिन ने क्या किया, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाल लिए, अब छोटी इमेज हमारे पास आ गई, ठीक है। अब डिकोडर के बारी है, इन दोनों की ट्रेनिंग एक साथ होती है, ठीक है। अब क्रॉस मैंने क्या बोला, अब डिकोडर का काम क्या हुआ, छोटे से बड़ा करना। वो वहां से छोटे आया और यहां से अब क्या हुआ, हम लोगों ने बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। कन्वोल्यूशन लगाई मैंने 16 की, 3x3 का वो क्या है, ये कर्नल मैट्रिक्स जो 3x3 के मैट्रिक्स निकालेगा वो, ठीक है। एक्टिवेशन रिलू लगा दिया और पैडिंग सेम यार मुझे नहीं पता, कोई बता सकता है। इसकी 2 टाइप्स आती हैं, नाम पता है, एक सेम होती है वहाँ, दूसरी वैलिड होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, इंटरव्यू में पूछते हैं, तो ये ज़रा थोड़ा पढ़ लिया करो। हाँ वैलिड में लग जाती है, मेरे ख्याल में वैलिड डिफ़ॉल्ट होती है हमारे पास, वैलिड डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। बैच नॉर्मलाइजिंग लगा दी, इसका तो पता है, नॉर्मलाइजिंग का पता है ना, नॉर्मलाइजिंग का पता है, हाँ 0 और 1 में भी कर देती है, ठीक है। हम लोग नॉर्मलाइज वो अपने डेटा में करते थे, मिन मैक्स स्केलिंग स्टैंडर्ड स्केलिंग किए आप लोगों ने ना, वो हम लोग अपने डेटा पे करते थे, और ये क्या करती है, एक्टिवेशन फंक्शन पे कर देती है, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन भी नॉर्मलाइज हो जाते हैं, इससे जो हमारी ट्रेनिंग है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, ठीक है। हाँ अच्छा यार, बैच नॉर्मलाइजिंग क्या है, हम लोग क्या करते थे, अपने जो इनपुट होता था उसकी क्या करते थे, नॉर्मलाइज करते थे, ताकि वो 0 और 1 के बीच में आ जाए, फिर एक न्यूरल नेटवर्क्स में या मशीन लर्निंग मॉडल में देते थे, ठीक है, ताकि बड़ी बड़ी वैल्यूज ना हो, छोटी हो जाए, 0 1 के बीच में आ जाए। इस तरह जब हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स के वेट्स
जब चल रहे हो तो उसमें कुछ वैल्यूज़ बड़ी होती हैं और कुछ वैल्यूज़ छोटी होती हैं। उनको जो वेट्स हैं ना बैक प्रोपोजिशन में जब वो आता है अपडेट्स करने के लिए, जब हम इपोक्स चलाते हैं तो जब अपडेट करने के लिए आता है ना तो उसके क्या होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, वेट्स होते हैं, वो कुछ बड़े हो जाते हैं और कुछ छोटे हो जाते हैं। तो इस टेक्निक को नॉर्मलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल जो करते हैं वो बैच नॉर्मलाइजिंग होती है, जो एक्टिवेशन फंक्शन को भी नॉर्मलाइज कर देती है, वेट्स को भी सेम कर देती है, 0 1 में कर देती है। अब कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। सही समझ आ गई इस चीज की? सही ना? अब क्या हुआ, अब मैक्स पुलिंग क्या करती थी, इंपॉर्टेंट फीचर्स निकालती थी। अब इस इमेज साइज को बढ़ाना है, उसके लिए क्या टेक्निक आती है, अप सैम्पलिंग की। क्या टेक्निक आती है, अप सैम्पलिंग की। अब ये 2x2 किया ना, अब ये क्या होगा, 4x4 हो जाएगा। अब ये अपने नियरेस्ट नेबर से भर देगा। अभी इस बात की समझ नहीं आई, हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। मैंने एक लिंक भेजा था ग्रुप में, किसी ने देखा अप सैम्पलिंग का? नहीं देखा है ना? अरे देख लिया करो। अरे अप सैम्पलिंग का यार, हाँ फाइल के साथ ही भेजा था। वो देखा किसी ने, खोल के देखा? किसी ने नहीं देखा? मैं दोबारा भेज देता हूँ, ठीक है। यार उसका लिंक उस पे कर दो, एयर फॉर शेयर कर दो। उसका जो लिंक है ना वो एयर फॉर शेयर कर दो एक बंदा। सही वेट, ये समझ आ रहा है ना सबको? यही कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, उस साइज को छोटा कर रहे हैं मैक्स पुलिंग से डाउन सैम्पलिंग। इसको क्या बोलते हैं, डाउन सैम्पलिंग। क्या बोलते हैं, डाउन सैम्पलिंग। और क्या होता है, अब इसका जो बढ़ा करना है ना, क्या करना है, अप सैम्पलिंग। अप सैम्पलिंग, डाउन सैम्पलिंग क्या करती है, कम करती है साइज को। अप सैम्पलिंग क्या करती है, बढ़ा देती है उसको। वो अपने नियरेस्ट नेबर से भर देती है, पिक्सल बढ़ा देती है एक तरह से, ठीक है। वो हम लोग करते हैं अभी, ठीक है। क्या मतलब बढ़ती है, आपकी शक्ल और बड़ा नहीं, अब आपका जो मुंह है उसका आधा हिस्सा आ रहा है, ठीक है। अब आधा हिस्सा आया, अब हम लोगों ने क्या किया, उसको अप सैम्पलिंग के लिए दे दिया। अब क्या हुआ, अप सैम्पलिंग क्या करती है, अपने नियरेस्ट नेबर से। नियरेस्ट नेबर क्या हुआ, अपने करीबी रास्ते से क्या करती है, पकड़ लेती है। अब उसने मेरे करीबी रास्ते से आधे नंबर उठा लिए, उससे भर दिए, रहे वही आधे नंबर से इसको भर दिए। अब ये इमेज इधर तक आ गई, ठीक है। हाँ ये भी यही करता है, ठीक है। अब उस तरह आगे हो गया, इस तरह आगे इमेज भरते रहे, ठीक है। वो ऐसा तो फिर नाक आगे बढ़ता रहेगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये देखो, मैं आपको करके दिखाते हैं, ये देखो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैं भी इसको दिखा देता हूँ।
ठीक है, ये इमेज हमारे पास आ गई, सबको ये इमेज दिख रही है? हाँ, ये चीज तो हमें क्लियर होगी भाई, ये चीज तो क्लियर हो गई, बहुत दफा हम इस पर बात कर चुके हैं। ठीक है, अब फर्दर क्या हुआ, जो हमारे पास इधर से इनपुट आया, आउटपुट आया, वो हमारे पास छोटा था, अब हम इसको बड़ा करना है। जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो क्या होती है? अप सैम्पलिंग की। हमारे पास नई जो चीज़ें आई हैं वो बेड ऑफ नेल्स भी है, मैक्स पूलिंग भी है, तो नई नई चीज़ें आ गई हैं, लेकिन हम लोग नियरेस्ट नेबर से ही करेंगे। ठीक है, अब जब हमने इसको बढ़ाया, हम लोगों ने 2/2 को क्या दे दिया? हम लोगों ने 2/2 का सैम्पलिंग का क्या दे दिया? अब सैम्पलिंग की चलिए, वो नई नई चीज़ आती रहती हैं, नई नई टेक्निक्स यार क्या क्या कर देती हैं, नए नए एक्टिवेशन फंक्शन आते हैं, किसी का किससे रिजल्ट अच्छा आता है, किसी से रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ना, बहुत सारी यार नई नई टेक्निक्स आती रहती है, किससे अच्छा रिजल्ट आ जाता है, किसी से नहीं आता, कोई किस पे डिपेंड करती है, कोई किस पे नहीं करती, तो इस तरह की नई टेक्निक्स हैं, बहुत आ गई हैं यार। अब डिफ्यूजन मॉडल्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अब ये इमेज हम लोगों ने 2/2 का दिया। हाँ, लगा दो आप, मैंने मना थोड़ी किया, वो तो लगा हुआ था, मैंने लगा दिया, आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हो। एडम लगा लो, और कौन कौन से हमारे पास एक्टिवेशन कौन कौन से हैं? लिकी रिलू है, उसके बाद टंग्स है हमारे पास, तो बहुत सारे हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट होता है, जो पेपर्स में आया है, वो हमारे पास जो होता है वो रिलू ही होता है। इमेजेस पे रिलू सबसे बेस्ट है एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, RMS प्रोब यार, जब हम लोग उस पर क्या कहते हैं, डेंस लेयर जब हम लगाते हैं, ANN जब हम लोग कर रहे थे, RMS प्रोब वह भी अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो मैंने आपको जैसे भी बताया कि एक्टिवेशन फंक्शन में हमारे रिजल्ट जो है वो अच्छा कर देती हैं, तो ये चेंज करके हमारा जो रिजल्ट है ना वो बेटर हो जाता है। सही, अब हम लोग चलते हैं इस पे, नियरेस्ट नेबर पे। ठीक है, ये क्या है? नियरेस्ट नेबर। हम लोग यही चीज़ पढ़ने जा रहे थे ना, मैं आपको क्या बोल रहा था, नियरेस्ट नेबर से। अब हमारे पास क्या आया? 2/2 का क्या आया? एक मैट्रिक्स आया, जो हमने उधर भी दिया था। ठीक है, अब जब ये, हाँ 4 को 1 कर दिया, 3, एक मिनट यहाँ पे आगे पीछे, चलो खैर समझ आ रही है ना इतनी तो। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया? नियरेस्ट नेबर से। अब नियरेस्ट नेबर क्या होता है? अपने करीबी से भर दो। अब मेरे पास ये था मैट्रिक्स, 2 रोज 2 कॉलम, ये वही चीज आ गई, 2 रोज 2 कॉलम, ये इधर भी दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने जब बोला भाई बढ़ा दो इसको, भाई डिकोडर क्या होता है? बढ़ाना ही होता है ना। अब इसने क्या कर दिया? इसको नियरेस्ट नेबर से भर दिया। अब क्या होगा? अब ये होगा, हमारे पास पहले इस डब्बे में क्या आ रहा था? 1 आ रहा था, और इस डब्बे में क्या आ रहा था? 2 आ रहा था। अब इसने क्या कर दिया? इसने अलग अलग रोज कॉलम बना दी। ठीक है, अब क्या होगा? इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया। उनको ऐड कर रहा है, जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दी। ठीक है, उसी तरह वो ऐड कर रहा है। अब इधर 2 था, तो इधर क्या आ गया? 2 आ गया, अपने नियरेस्ट नेबर से भरता रहा। अगर इधर 45 होगा तो वो क्या आएगा? 45 से भरता रहेगा। जिस तरह इधर इन्होंने कहा 1 था, हम लोगों ने 2/2 दिया, अब इसको 4/4 देंगे तो वो क्या करेगा? 4 1 कर देगा, फिर 4 2 कर देगा, 4 3 कर देगा, रोज और कॉलम 4 4 कर देगा। इस तरह ये काम करेगा। ठीक है ना, उसका साइज क्या करेगा? बढ़ा देगा। सही, अब जिस तरह इसने किया 1 2 क्या कर दिया? अपने नियरेस्ट नेबर से भर दिया। ये देख रहे हो, नियरेस्ट नेबर से 2 रोज बन जाओ, 2 कॉलम्स बन जाओ। भाई इसने क्या बोला? मैंने जो डिफॉल्ट किया 2 रोज 2 कॉलम 2/2,
तुम इसकी क्या बन जाओ, 2 रोज 2 कॉलम बन जाओ। अगर मैंने 4x4 किया तो क्या बन जाओ, 4 रोज बन जाओ, 4 कॉलम बन जाओ, किसकी, 1 की। अगर अब 2 पाया तो 2 पे क्या हुआ, 4 रोज बन जाओ और 4 कॉलम बन जाओ। ठीक है ना, ये चीज सबको समझ आ गई। अब सैम्पलिंग की आसान टेक्निक है, बहुत आसान टेक्निक है। वो जो मैंने आपको एक लिंक भेजा है उसमें आप उसको देखना, उससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हैं जो जेनेटिव है, हम लोग स्टार्ट हमारा हो ही गया है। तो इसमें ये कि जब मैं पढ़ रहा था हमें भी मुश्किल होती थी, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करने पे आओगे ना। अच्छा, जब हम लोग टेक्स्ट जनरेशन है हम लोगों ने काम किया था, तो यकीनन मैं बता सकता हूँ क्लास में ना समझ किसी को नहीं आई होगी टेक्स्ट जनरेशन की। सही बात बताओ, जब वो कोड था टेक्स्ट जनरेशन का 1 by 1 जो कर रहा था, हेलो हाउ आर यू, जब आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और वो क्लियर हुआ होगा, जब उसको देखा होगा और वो क्लियर हुआ होगा। सही ना, इस तरह जब आप लोग चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो और ज़्यादा क्लियर होती रहती हैं। एक बात पे एक दफ़ा एक चीज़ समझ नहीं आती, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ समझने लग जाती है। ठीक है, अब आप जब इसको 2-3 दफ़ा चलाएंगे, रन करेंगे, 2-3 दफ़ा देखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली खुद पता चल जाएगा आपको किस तरह काम करती है। सही, अभी तो हम लोग यही कर रहे हैं, तो इसकी 2-3 टेक्निक्स और हैं, वो आपको फिर देख लेना। ठीक है, हाँ ये लो, यहां तक हो गया ना, सब हो गया यहां तक, आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रेनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, एक न्यूरल नेटवर्क हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, केरास सीक्वेंशियल, मैंने इनकोडर और डिकोडर को मिला दिया। ये इनकोडर आ गया और ये डिकोडर आ गया, इन दोनों को मैंने मिला दिया और उसको नाम दे दिया, ऑटो इनकोडर दे दिया। अच्छा, जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे ऑटो इनकोडर की समझ नहीं आती थी। मैं समझता था ऑटो इनकोडर जो है ना वो एक नई चीज़ है, लेकिन जब बाद में पता चला कि इनकोडर और डिकोडर जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑटो इनकोडर बन जाता है। ठीक है ना, अब ऑटो इनकोडर मेरे पास आ गया। अब ऑटो इनकोडर मेरे पास क्या क्या आ गया, कोई बता सकता है? इनकोडर भी आ गया और डिकोडर भी आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ऑटो इनकोडर तुम कंपाइल कर दो, वही जो करते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें ऑप्टिमाइजर एडेड डेल्टा यूज किया, किसी को पता है? ऑप्टिमाइजर एडेड डेल्टा, ऑप्टिमाइजर हमारे पास कौन कौन से होते थे? एरएमएस प्रो, एडम, बहुत सारे होते थे, लेकिन जो इमेजेस पे काम करता है वो एडेड डेल्टा करता है। ये वेट्स को अपडेट कर रहा होता है। ठीक है, वेट्स को उस पर जब न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो रहा होता है तो ये वेट्स क्या कर रहा होता है, अपडेट कर रहा होता है। ठीक है, पार्शियली, इसलिए ये है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट इसलिए दिया है, ये इसका डिफॉल्ट लर्निंग रेट है। अब जब हम लोग काम करते हैं उसमें ऑप्टिमाइजर की लर्निंग रेट भी आ जाती है। अब लर्निंग रेट क्या होती है, लर्निंग रेट बढ़ाने से क्या होता है, और अच्छे पैटर्न सीख लेता है। कभी बढ़ाने से क्या होता है, वो और ख़राब हो जाता है। जो तो डिफ़ॉल्ट होता है वो बेस्ट होता है, ये डिफ़ॉल्ट ही है, डिफ़ॉल्ट 1 ही है मेरे ख्याल में। इसको शिफ्ट एंटर मार के देख लो, डिफ़ॉल्ट 1 ही है। तो अगर कुछ ख़राब आ रहा हो तो इसमें क्या टेक्निक आती है, ऑप्टिमाइजर तो चेंज आता है लेकिन इसका लर्निंग रेट भी आता है। आप लर्निंग रेट भी ऊपर नीचे करके इसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। सही, ये अच्छा सवाल कर दिया इन्होंने। अच्छा,
ठीक है, ऑटो इनकोडर तुम फिट हो जाओ एक्सटेंड नॉइजी पे और एक्सटेंड पे, मेरी नॉइज इमेज पे हो जाओ और मेरी ओरिजिनल इमेज पे हो जाओ, ताकि दोनों के पैटर्न को सीख लो। वेरिटेशन तो आपको पता है, वो ट्रेनिंग आ गई। ठीक है, चलो रन कर दूं इसको मैं। हाँ वह बड़ा तेज बंदा है यार तू। हाँ समझ नहीं आ रही किस चीज की? कौन से जो ऊपर शो करवाई है? दिखाई दे। ठीक है, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी हमारी। अच्छा, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट किस किस को करना है? सबको करना है। मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, ओमेंडा, किसी को पता है इसके बारे में? अरे यार, इस वेबसाइट पे एक प्रोजेक्ट कर लो, बस मार्केट में वैल्यू ही वैल्यू है आपकी, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आते हैं इसमें। ओमडिना, हाँ सॉरी ओमडिना, ओमेंडा नहीं ओमडिना। इसमें क्या होता है, हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आते हैं, कुछ NLP हो गया या कुछ भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आते हैं। एक टीम बनती है उसमें 3-4 बंदों की, तो टीम वाइज काम होता है उसमें। समझो एक तरह से रिमोट काम होता है ये, ठीक है। कोई 7-8 घंटे का इसमें, वो 7-8 वीक का टाइम देते हैं एक प्रोजेक्ट का। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होता है वो। हाँ हाँ, लेकिन इसमें आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है जब आप मार्केट में जाते हो इंटरव्यू देने। अगर अब मेरे से एक बंदा था, उसने इस पे ना एक प्रोजेक्ट किया हुआ था, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट किया था। अगर हम ना कर सके प्रोजेक्ट को, किसका? अगर हमने ले या कुछ मसला नहीं, क्या हो गया? नहीं हो पाया तो नहीं हो, कोई मसला थोड़ी है। हाँ, पैसे थोड़ी मिल रहे हैं उसके, हमें तो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना। लेकिन इसमें टीम वाइज काम होता है कि साथ बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको ट्राई करना जरूर, ठीक है ना। इसको जरा आप लोग जरूर ट्राई करना। हाँ रिकंस्ट्रक्ट आपने चला भी दिया? अबे बड़े तेज हो यार। हाँ वो इसलिए सही नहीं आ रही, एक्यूरेसी देखो कितनी आ रही है हमारे पास। 30 पे भी तरह सही नहीं है, 30 पे भी चला के देखो। क्या इपोक्स पे? देखो इपोक्स ना बढ़ाओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक्यूरेसी बढ़ाने की टेक्निक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, डेटा को देखा जाता है। आपका डेटा 1000 है, तो उस पर आप कुछ भी कर लो, कोई भी टेक्निक लगा लो, उसका रिजल्ट बेटर तो आएगा, लेकिन जब उसको हम टेस्टिंग पे आएंगे नहीं बेटर आ पाएगा। हमें क्या चाहिए होता है, बहुत बड़ा डेटा चाहिए होता है, बहुत बड़ा डेटा। मैंने आपको जिस तरह बताया, कंपनीज में रियल वर्ल्ड डेटा जो होते हैं वो बहुत बड़े डेटा होते हैं। 5 मिलियन डेटा होता है, बिलियंस पे भी डेटा आता है, बिलियंस पे भी डेटा आता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमें अपने डेटा को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास 2000 इमेजेस हैं, उस पर वो क्या ट्रेन होगा, वो पैटर्न सीखेगा, किस तरह वो ट्रेन होगा। अगर इसकी जगह 200K भी इमेजेस हों, ट्राई करना आप। क्या डेटा में भेज दूंगा, बस सही है यार। डेटा सेट आप उठाओ ना केगल से, इतने सारे डेटा सेट पड़े हैं। 4 वो उठा लो, 5-6 डेटा सेट उठा लो, उसमें से एक इमेजेस इसमें डाल दो, उसके इमेजेस इसमें डाल दो, एक वो बन जाएगा, एक ही फोल्डर में सारा बन जाएगा। लैपटॉप पे चल जाएगा इंशाल्लाह। लैपटॉप पे उसके पे इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, बस वही इसीलिए है। तो वो उसको ड्राइव पे अपलोड करके फिर कोलैब पे चलाए तो फिर चल जाएगा वो। हाँ चल जाएगा। करके देख।
उस पर फिर आप लोग ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद दूसरे टेक्निक्स में आपको बताता हूँ। 2-3 GB का उठा के उसमें कर दे। हाँ अगर आप 200K की जगह 20K भी कर दें ना तो बहुत है, आपके लिए बहुत है। आपको एक बेहतर और अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा, सही। दूसरा हमारे पास आता है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन आप लोग चेंज करके एक्यूरेसी बढ़ जाती है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैं उसके ANN कर रहा था टेबलेट डेटा पे ना, ANN टेबलेट डेटा पे के लिए यूज़ होता है ना, मैं वो यूज़ कर रहा था ANN ना। मैंने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया था RMS प्रोप। मेरी एक्यूरेसी आ रही थी 32। कितनी आ रही थी? 32। मैंने जैसे ऑप्टिमाइजर चेंज करके मैंने वो किया एडम, तो मेरी एक्यूरेसी कितनी चलेगी कोई बता सकता है? 89। देखो एक्टिवेशन फंक्शन से क्या हो गया, एक एक्यूरेसी बढ़ गई। इसके टेक्निक्स आ गई। अब एक्टिवेशन फंक्शन कर सकते हो चेंज, ऑप्टिमाइजर भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? रेलू और एडम और टंग और लिकी रिलू, डैंग रिलू, RMS प्रोब। हाँ कौन सा? RMS प्रोब हमारे पास ऑप्टिमाइजर है यार। हाँ ऑप्टिमाइजर है हमारे पास, ठीक है। ये और भी बहुत सारे हमारे पास हैं। आप इधर सर्च करोगे एक्टिवेशन फंक्शन में आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन जो ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं जिनसे रिजल्ट अच्छा आता है वो हमारे पास क्या है, एक रिलू है, एक एडम है, और टंग भी हम लोग कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजर हमारे पास कौन कौन से आते हैं? RMS प्रोब तो हमारे पास है, और ऑप्टिमाइजर एरर डेल्टा हो गया जैसे मैंने आपको भी बताया। और बताओ यार, इतने सारे हैं। हाँ वो लॉस फंक्शन है ना। RMS प्रोब हो गया और एरर डेल्टा हो गया। एडम में हमारे एक्टिवेशन थोड़ी है, ऑप्टिमाइजर है ना एडम हमारे पास। ऑप्टिमाइजर भी है। हाँ SGD हो गया। उसके बाद हमारे पास और क्या हो गया, मिनी बैज हो गया। और बताओ, अरे मेरी भी जहन से निकल गया यार सुबह से काम कर करके। और एडम W, हाँ बहुत सारे हैं लेकिन ठीक है। ऑप्टिमाइजर हमारे पास हो गए। और क्या चीज़ आ गई? हाँ इसमें आप ऑप्टिमाइजर लर्निंग रेट ही आ गया ना। और हमारे पास क्या आ गया? न्यूरल नेटवर्क। क्या आप न्यूरॉन्स बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो? हाँ ऑगमेंटेशन भी कर सकते हैं इसमें, ज़बरदस्त ऑगमेंटेशन भी हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इस कन्वोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने क्या किया, मैं 64 किया हुआ है, मैं इसको 512 कर दूं, इधर 256 कर दूं, इधर 128 कर दूं। यार अभी 64 है ना, तो वो 64 से 3/3 के मैट्रिक्स निकालेगा। 512 करूंगा 512 हो जाएगा, बड़ी इमेज आ जाएगी, उसमें से 3/3 के फिल्टर निकालेगा। तो इस तरह होता है, जितने ज़्यादा हम लोग बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए ज़बरदस्त होगा, सही। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, 512 भी कर सकते हो। इससे भी आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी बढ़ सकती है। एक के हमारे पास क्या आ गया, न्यूरल नेटवर्क आ गया, ठीक है। लेयर्स हो गई, उसके नोड चेंज कर दिए, उसके बाद उसको बढ़ा दिया, ठीक है। ये सब चीज़ आ गई। और क्या चीज़ आ गई? और
और बताओ, और इपोक्स आ गया हमारे पास। इपोक्स होती है ना, ये ना आप लोगों को ऊपर से आप लोगों ने ये चीजें की नहीं है और इपोक्स आके आप चला रहे हो 200। इपोक्स से भी रिजल्ट बढ़ता है क्योंकि वो एक बैकवर्ड जाता है, एक फॉरवर्ड आता है, लेकिन वो सर फिर वो तो वो हो जाएगा ना ओवरफिट हो जाएगा। ओवरफिट के लिए ये कॉल बैक फंक्शन यूज करो ना। कॉल बैक यूज किए, कभी करवाया था ना कॉल बैक। और खास तौर पे जब आप इमेजेस पे कर रहे हो तो उसमें हमारे पास एक चीज आती है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन यूज करो। ऑगमेंटेशन यूज करो, इसमें वो रोटेट कर देता है, फ्लिप कर देता है, एक ही हॉरिजॉन्टल देखता है, वर्टिकल भी देखता है, ठीक है, मतलब हर एंगल से उस इमेजेस को देखता है और उसके अच्छे पैटर्न सीखता है वो। सही, ऑगमेंटेशन भी हमारे पास हो गई। तो ये हमारे पास टेक्निक्स है जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, बढ़ती है, ये नहीं कि बढ़ जाती है, बढ़ती है, 100% बढ़ती है इससे, इन टेक्निक से। ऑगमेंटेशन से डाटा भी बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो काम होता है ना वो इसका होता है, डेटा का। डेटा कम है तो फिर उससे कोई फायदा नहीं। डेटा कम है तो उस पर इतना खास रिजल्ट नहीं आएंगे। भले वो और अच्छा चीजें थी। हाँ, डेटा कम है तो उस पर इतने खास रिजल्ट नहीं आएंगे। डेटा अगर ज्यादा है उस पर अगर कम आपके पास एक्यूरेसी आ रही है तो उसका क्या हाल है, ऑप्टिमाइजर चेंज करो, एक्टिवेशन चेंज करो, न्यूरल नेटवर्क्स लगाओ, नोड्स बढ़ाओ, ऑगमेंटेशन अप्लाई करो। ये चीज करोगे तो क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ये इसके पीछे है पूरी हिस्ट्री। जितना बड़ा डेटा होगा उतनी अच्छी एक्यूरेसी आएगी, जितना कम होगा उतनी कम आएगी, उतनी कम आएगी। सही, ये मैंने सेव करवा लिया इसको। ठीक है, अब मैंने बोला एनकोडर तुम प्रेडिक्ट करो किसको, नॉइजी इमेज जिसको प्रेडिक्ट करो जो मेरी नॉइजी इमेज है, और उसको डिकोडर के पास भेज दो। ठीक है, वो छोटा करके डिकोडर को भेज देगा, डिकोडर बड़ा कर देगा, वही चीज़ हो गई। ये मैंने सेव करवा दिया। सेव इसलिए करवाया ताकि बार बार ट्रेनिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, एक दफ़ा हमारा ट्रेन हो गया मॉडल तो बार बार हमें करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैंने सेव करवा दिया। ठीक है, और ये क्या हुआ, मैंने नंबर 10 ले लिए। अच्छा, स्कोर तो सारे देख लो यार, फिर आप, मैंने फिक्स साइज दे दिया। ठीक है, फिक्स साइज मैंने क्या बोल दिया, 20 क्या हो जाए, 20/8 हो जाए। ठीक है, फिक्स साइज। ठीक है, हर इमेजेस का। उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक रेंज दे दी n, एक एक करके n पे चलो और सब प्लॉट बना दो। सब प्लॉट आपने पढ़ा है, जिसमें 2 रोज 2 कॉलम और उसके वन पे एक शो बन जाए, एक इमेज बन जाए। अब 2 रोज 2 कॉलम, उसके दूसरे कॉलम पे एक इमेज वो बन जाए, प्लॉट बन जाए। ये आपने नहीं पढ़ा, सब प्लॉट नहीं पढ़ा ना यार। सब प्लॉट ये करता है कि एक ही प्लॉट में अंदर इमेजेस ऐड कर देता है। सही, जिस तरह मैंने बोला 4 और n, एक एक करके n उसमें इमेजेस बढ़ाते रहो। अब इससे 4 चली यूं करके, ठीक है, 4 एक एक करके इमेजेस बढ़ाता रहा। ठीक है, ओरिजिनल आई। तो इस तरह एक कोड है, मैंने शो करवा दिया, रीशेप उसकी कर दी और उसका ग्रे क्या कर दिया, उसका कलर कर दिया। सही, उसको मैंने शो करवा दिया। इसी तरह मैंने क्या किया, मैंने एक्स टेक्स्ट को कर लिया। ठीक है, और इसी तरह मैंने डिकोडर की इमेज को लिख लिया। जब मैंने इसको रन किया, ठीक है, ये देखिए, लाइक कर रहा है, कहीं और ओपन कर लेना, ओपन इमेज न्यूटर, ठीक है।
ठीक है, ये वहाँ पर ओरिजिनल इमेज थी, हमने क्या कर दिया, उसको नॉइस किया था ना, ब्लर किया था। इसके बीच में समझो एक न्यूरल नेटवर्क आ गया, उस पर ट्रेन हुआ और देखो इमेज किस तरह आ गई, नजर भी नहीं आ रही और खराब हो गई। अब ये खराब क्यों हुई? हाँ हमें क्या नहीं पढ़ना जाए यार। ये देखिए एक्यूरेसी हमारी कितनी आ रही है, अरे जीरो का भी 3% आ रही है, 3% आ रही है। अब सोचो 0 का भी 3% पे वो कितना रिजल्ट देगा, और अभी ट्रेनिंग पे है फिर भी दे रहा है। देखो हमारा काम क्या था, दिखाना कि आउटपुट किस तरह आ रहा है, और हमने आपको टेक्निक्स भी बता दी कि इस तरह बढ़ती है। अब क्या होगा, इमेजेस को बढ़ाओ, इसी में इमेजेस ऐड करो, इमेजेस को बढ़ाओ, ठीक है 20K कर दो, इतनी ज़्यादा भी ना करो, 20K इमेजेस कर दो या 15K कर दो। जीपीयू भी चाहिए, जीपीयू यहाँ से जीपीयू कर देना, जीपीयू चाहिए भी तो यहाँ फ्री जीपीयू मिलता है ना, हम फ्री वाले बंदे हैं भाई, ठीक है। तो ये था इनकोडर डिकोडर का काम। अभी ये कि और क्या है, और ये मैंने इसको सेव करा लिया ऑटो इनकोडर को। ऑटो इनकोडर मेरे पास क्या था, इनकोडर और डिकोडर था, ठीक है, वो दोनों सेव हो गए, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट जो हमारे पास इमेज आ रही है किस टाइप की आ रही है, इससे अच्छी तो हमारी नॉइजी इमेज आ रही है ना। लेकिन रिक्वेस्टर वो कर रहा था तो देख रहे हैं ये किस तरह इमेजेस आ रही है, ब्लर होके फुल खराब कर दी इसने इमेजेस को। सो बहरहाल ये कि पता चल गया आपको किस तरह इनकोडर डिकोडर काम करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो इनकोडर डिकोडर को यूज करते हैं वो इमेजेस पे तो करते हैं, लेकिन मशीन ट्रांसलेशन पे इसका ये बना ही मशीन ट्रांसलेशन के ऊपर था। मशीन ट्रांसलेशन के जो टास्क था उसको परफॉर्म करने के लिए ये बना था, सही। इनकोडर डिकोडर था ना, वो मशीन ट्रांसलेशन के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बना था। हम इसको इमेजेस पे करते हैं क्योंकि इमेजेस पे भी बेटर रिजल्ट दे देता है, ठीक है। लेकिन मशीन ट्रांसलेशन के लिए हमें बहुत पावर चाहिए थी, कंप्यूटेशनल पावर ट्रेन करने में, क्योंकि इसमें 2 डेटा सेट आते थे इंग्लिश का, जैसे हेलो, और कैसे अगर रोमाने कर रहे हैं हाउ, नहीं हेलो का क्या होगा, ठीक है। अब हाउ का क्या हुआ, कैसे हो, क्या होगा, वर्ड का क्या हुआ, क्या। इस तरह ये इंग्लिश में आ गया और ये रोमन इंग्लिश में आ गया। इस तरह आपके पास बहुत सारे डेटा सेट पड़े होते हैं, इंग्लिश टू रशियन, इंग्लिश टू जर्मन, इंग्लिश टू हिंदी। तो इसको ट्रेन करने की जो वो थी ना कंप्यूटेशनल पावर, वो बहुत चाहिए थी। मैंने इस पर काम किया था, बट ये कि मेरी जो एक इपॉक्स चल रही वो 30 मिनट में चल रही थी। मैंने ये किया था, एक इपॉक्स चलाई थी भाई, एक इपॉक्सी 30 मिनट में चल रही थी, 30 मिनट में। क्योंकि इनकोडर डिकोडर का जो आर्किटेक्चर है ना ये बहुत हैवी है, इसमें बहुत टाइम लगता है ट्रेनिंग के लिए, सही ना। तो मुझे कितना आधा घंटा लगा था एक इपॉक्स का, उसका रिजल्ट कितना आया था 2। सर आपने ये किया था नियरेस्ट नेबर वाला, ये कोई और सीखा था? उसमें दूसरी टेक्निक्स आई थी मशीन ट्रांसलेशन की ना, उसमें दूसरी चीज़ थी। उसमें सिंपल था, उसमें कोई अब सैम्पलिंग नहीं बढ़ानी थी, उसमें सिंपल क्या करना था, न्यूरल नेटवर्क्स में ऐड कर देना था। जिस तरह मैक्स पूलिंग थी ना उसी तरह नीचे भी मैक्स पूलिंग आ जाती, इसी तरह बस काम होता था। ये तो इमेजेस के लिए था कि बढ़ा दिया उसका साइज, ठीक है। तो मशीन ट्रांसलेशन भी आपको ट्राई करना खुद ही, बहुत अच्छी चीज़ है ये।
हो जाएगा यार, मैंने भी अपनी पीसी पे कर लिया था, लेकिन इस तरह तक हो जाता है कि बंदा ने स्क्रैच से सारा काम किया हो। लेकिन अब हमारे पास जो चीज़ें आ गई हैं वो क्या आ गई हैं, बिल्ट इन आ गई हैं, प्री ट्रेन आ गई हैं। अब जो भी काम हो गया वो क्या हो गए, हम लोग क्या करते हैं, हगिंग फेस से मॉडल उठा लिया और उसको फाइन ट्यून मार लिया अपने डेटा सेट पे, हमें स्क्रैच से काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सर एक डेटा करके दिखा, एक मॉडल उठा के फाइन ट्यून करके। अच्छा, वो करेंगे, आगे करेंगे यार, जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे ना उसमें ये काम हम लोग करेंगे, ठीक है। मशीन ट्रांसलेशन वाला ही करेंगे, ठीक है। क्या हगिंग फेस से हम लोग उठा लेंगे और उसको यहाँ यूज़ करेंगे कि किस तरह वो रिजल्ट दे रहा है। हगिंग फेस में मैंने आपको बताया देते हैं, सारे हमारे पास पढ़े हैं यार ग्रेडियो एप्लीकेशन के, उसको इमेजेस दो, उसमें बहुत सारे हमारे पास ग्रेडियो एप्लीकेशन के पढ़े हैं। कभी उसको ट्राई करना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अपनी इमेजेस दो, वो क्या से क्या कर देता है, टेक्स्ट दो वो ऑडियो में कर देता है। किधर है, स्पेसिस में, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना वो डिप्लॉय करके क्या कर देती है, पब्लिक कर देती है, तो पब्लिक होकर हमारे पास इधर आ जाती है, ठीक है। इतने सारे हैं तो मॉडल में कैसे मुझे कौन सही है, इतने सारे रीड में फाइल होती है पानी पता कैसे नहीं कौन सही है कौन यार ये डॉक्यूमेंटेशन। इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना इसके पीछे, वो देखनी पड़ती है। और उसके बाद क्योंकि ये लोग, ये पता है किस पे होते हैं, ये होते हैं जीपीयू पे ट्रेन। अब ये जो है ये जीपीयू पे ट्रेन हुआ है, ये लोकल पीसी पे ट्रेन नहीं हो सकता। लोकल पीसी पे ट्रेन हो ये तबाह हो जाएगा समझो एक तरह से। ये जीपीयू पे हुआ है, सही ना। एक मैं दूसरा कोई उठा लेता हूँ, ठीक है। कौन सा उठाए बताओ, मशीन ट्रांसलेशन उठा लेते हैं, देखते हैं पढ़ा ही नहीं पढ़ा। मशीन ट्रांसलेशन देखो उनकी तरफ से एरर आ गया, कोई नहीं हम दूसरा उठा लेते हैं, स्ट्रीमलीड मशीन ट्रांसलेशन। ठीक है, टेक्स्ट क्या टेक्स्ट दूं, ठीक है। अब सिलेक्ट अ मॉडल, मॉडल्स के बहुत सारे हैं, डिफॉल्ट इसका क्या था, क्विक एम्प्टी था, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश टू रोमन है ना, बस सही है, हमें यही चाहिए। टारगेट लैंग्वेज कौन सी है हमारी, ये इंग्लिश हुआ ना हमारी, ये इंग्लिश और जो टारगेट है वो हमारे क्या होगा, रोमन होगा। देखते हैं अब ये जीपीयू पे ट्रेन है, इंग्लिश है किसी और में जा रहा है, रोमन नहीं है ये, उर्दू में कर। अच्छा रोमानियन है ये, हाँ उर्दू, हाँ उर्दू आ गया, ठीक है। देख रहे हैं किस तरह रिजल्ट आ गया, आ गया। इस तरह हमारे पास काम होता है मशीन ट्रांसलेशन का। और देखिए चेक करते हैं हम लोग, देखो हगिंग फेस में मैंने आपको पहले से बताया था, इसमें हमारा बहुत से मॉडल पड़े हैं, आप इसको टेस्ट करो डेली को, ये कि देख लो हमारे पास डिफ्यूजन मॉडल्स भी आ गए हैं, VLM बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो नई नई चीज़ें आती रह रही हैं जिस तरह दिन बढ़ रहे हैं। तो एक और हम लोग दे देते हैं, ठीक है। क्या टैक्स दें, हाँ पूरे पैराग्राफ दे देते हैं, ठीक है। एप सैम्पलिंग ये दे देता हूँ, देखते हैं, ठीक है। यही है ना, इसको ट्रांसलेट करते हैं, ये आ गया करीब 4 पिक्सल का जायजा लें, इसके नतीजे में करीबी पड़ोसी इंटरपोलेशन के मुकाबले में हमवार तस्वीर होती है, लेकिन इस तरह किस तरह ये उर्दू में आ गया, ठीक है।
इसको और किसी में करते हैं। जर्मन किसी को आती है? हाँ, चाइनीज आती है? चाइनीज देख लेते हैं चलो। इंग्लिश करते हैं, एक मिनट इसको मैं वो दे देता हूँ। सही है। सोर्स लैंग्वेज हमारी कौन सी है? रोमन इसमें नहीं है क्या? एक मिनट चेक करते हैं। रोमानियन, रोमानियन भी कोई लैंग्वेज है शायद। हाँ हाँ, ये गोल्ड क्या है? गोल्ड कर दिया। अच्छा, नहीं फिर भी बेहतर रिजल्ट दे रहा है। फिर भी बहुत ज़बरदस्त दे रहा है, बहुत ज़बरदस्त दे रहा है। ठीक है, इस तरह की हमारा मशीन ट्रांसलेशन का पड़ा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इनकोडर डिकोडर को देखते हैं। ठीक है, जो आज हमने पढ़ा है उस इनकोडर डिकोडर को देखते हैं। ठीक है, इनकोडर डिकोडर इसमें बहुत, मैं बोलता हूँ आप इसको ट्राई करना। इसमें बहुत अच्छे अच्छे मॉडल पड़े हमारे पास। इसके वीडियो बनाओ, लिंक्डइन पे डाल दो। लिंक्डइन आपका अच्छा हो रहा है। वो बोलेंगे आपके पास गेज का भी बस आ गया, ग्रेड एप्लीकेशन में पता चल रही है ना। ऑडियो आ गई है। टेक्स्ट टू ऑडियो करते हैं। ठीक है, कि हम टेक्स्ट लिखें वो ऑडियो में हो जाए। ठीक है ना। और किसी के पास कोई आइडिया है तो बताओ, उस पर ट्राई करते हैं। इमेज टू वीडियो, हाँ, इमेज टू वीडियो। इमेज के और वीडियो पे चलिए। हाँ, इसके बहुत सारे पड़े होंगे कि एक टेक्स्ट में वो इमेज बना दे। कुछ में एपीआई मांग, वो उनका फिर अपने सर्वर से होगा। जिन्होंने ये होस्ट किया है ना ग्रेडी एप्लीकेशन, उनकी तरफ से एक्सटर्नल मसला होगा, इसलिए वो नहीं एपीआई मसला कर रहा होगा। टेक्स्ट टू समराइज, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, क्या यार, इनकोडर डिकोडर को आप लोगों का लास्ट वो क्या है, उसकी प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है? 14। हाँ 14 ना। बस इसको करो, इनकोडर डिकोडर के साथ प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट टाइम वो देखेंगे क्या पढ़ना है, वो देख लेंगे। ठीक है, इनकोडर डिकोडर का तो आइडिया हो गया ना सबको, किस तरह काम करता है। अभी किधर जा रहे हो? अबे क्लास खत्म नहीं हुई भाई, बैठ जाओ। अहमद से पूछ ले। ठीक है, इसको हम करते हैं जनरेट। ये क्या लिखा हुआ है? टॉप इट्स एम्प्टी, नो वेट दैट इज इम्पॉसिबल, 0 जीपीयू क्यूरी। देखो हमारा जीपीयू कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं जीपीयू पहले से लगा हुआ है इस पे। It's in the top drawer. अबे It's ये in क्या the हुआ? top drawer. स्पीकर में भी वो कहाँ पे? आपके लैपटॉप पर
अच्छा ये अबे ये क्या हुआ? चलो कोई इसको चला लेते हैं हम लोग, चलाएं? अबे क्या हो गया, ये अटक गया। दोबारा कर लेते हैं। सही ना, दोबारा कर लेते हैं हम लोग इस पे, ठीक है?